बस की यात्रा का अगला जो पैराग्राफ है वो इस प्रकार से है कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे, बस चलती थी और ख़राब हो जाती थी, आगे बढ़ती थी, ख़राब हो जाती थी। उसके बाद में बस कंपनी का जो मालिक था, हिस्सेदार था, वो इंजन को खोलता है और उसमें कुछ वो ठीक करता है। जो बस थी वो फिर आगे से बढ़ती है और आगे आगे चलने लगती है। लेकिन क्या कह रहा है कि उसकी जो चाल थी वो कम हो गई, यानी जो गति थी, जो चलने की जो कंडीशन थी उसकी, उसमें और गिरावट आ जाती है। और वो जो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ रही थी, उसमें वो और कम आ जाती है। अब वो 10-15 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चल रही थी। आगे लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योत, यानी जो उसकी लाइट थी, धीरे धीरे क्या पता चला, आगे 2-4 किलोमीटर और चली थी तो पता चला कि उसकी जो हेड लाइटें थी उन्होंने उन्होंने भी जलना छोड़ दिया। अब वो जल नहीं रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात चारों तरफ फिटकी छिटकी हुई थी, तो उसमें वो टटोल कर रेंग रही थी। अब वो धीरे धीरे और धीरे धीरे चलने लगी थी, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति डंडे के सहारे से आगे बढ़ता है, वैसे वो चल रही हो। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती थी तो एकदम से किरान खड़ी हो जाती। जैसे बूढ़ा व्यक्ति कोई होता है, जब कोई आगे से कोई तेज दौड़ता हुआ या भागता हुआ कोई आता है तो वो एक तरफ हट जाता है, वैसे वो खड़ी हो जाती। और मान लो यह कहती हो या अनुमान लगा रहा है कि निकल जाओ बेटी अपनी, तो वह उम्र ही नहीं रही। और मान लो वो उन गाड़ियों से कह रही हो कि मैं तो इतनी वृद्ध हो गई हूँ कि मैं आपकी जितनी रफ्तार से नहीं दौड़ सकती हूँ, आप अभी जवान हैं, आप आगे आसानी से निकल सकती हैं, मैं पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही हूँ। आगे एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी कि तब तक उसका जो टायर था वो फिस करके बैठ गया, यानी वो फट गया। उसकी जो सारी हवा थी वहाँ निकल जाती है और वो पूरी बस है वो थर थर आ जाती, एकदम से हिल जाती है। अगर वो कह रहा है अगर वो स्पीड में होती तो इतने धीरे चल रही थी तो वहीं खड़ी हो गई, अगर वो स्पीड में चल रही है तो निश्चय ही टायर फटता और सीधे सीधे वो पुलिया के नीचे चली जाती, गिर जाती। उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ मेरा जो श्रद्धा भाव था वह और बढ़ाया। जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसको हमने और आदरणीय भाव से देखना चाहा, क्योंकि वह टायर, अगर कोई मालिक होगा तो अपने बस की, अपने घर की पूरी कंडीशन जानता है। तो वो जो मालिक था वो अपने बस के टायरों के बारे में अवश्य जानता होगा। लेकिन फिर भी वह जान हथेली पर, ये मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर चलना, यानी अपने जीवन की परवाह न करना। ये सब कुछ जानते हुए वह अपने जीवन की परवाह किए बगैर उस वर्ष में सफ़र कर रहा था। तो कह रहा है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मीन्स बलिदान, अपने आप को बलिदान कर देने की ऐसी भावना बिरले व्यक्तियों में ही मिलती है। दुर्लभ मीन्स कठिन है, बड़ी मुश्किल से मिलती है कि बिना सब कुछ जानते हुए अपने आप को शहीद कर देना, बलिदान कर देना, ये कोई सरल कार्य नहीं है। इस आदमी को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि वास्तव में यह गलत जगह पर बैठा हुआ है, अपने आप को शहीद करने की इसके अंदर इसकी इतनी प्रबल भावना है। तो हमारे देश में जो तमाम जो आंदोलन चलते रहते हैं, होते रहते हैं, उनमें उसका इसी लीडर होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मारे जाते तो देवता बाहे पसारे इंतजार कर रहे होते। और वास्तव में कि अगर बस नाले में चली जाती और हम सब मारे जाते तो देवता हमें मिलते, हमसे मुलाकात करते, वो बाहें फैला करके हमारा स्वागत करिए करते, आओ आओ वीरो, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, वाह महान आदमी आ रहा है। और उस जो मालिक था उसके बारे में वो कहते, देखिए कितना महान व्यक्ति चला आ रहा है कि एक टायर नहीं बदला है इसने, 2-4-10 हज़ार रुपए का जो टायर आता है उसको चेंज नहीं कराया, उसके बदले में इसने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। मर जाएंगे लेकिन टायर नहीं बदलाएंगे। इससे बड़ा बुद्धिमान और महान बलिदानी व्यक्ति कोई दूसरा हो सकता है क्या? मर गया लेकिन उसने टायर नहीं बदलाया। दूसरा फिर जो स्टपनी के रूप में एक घिसा टायर रखा था उसको फिर लगाया और वक्त जो बस थी वो धीरे धीरे से फिर चलनी शुरू हो गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने सोच लिया कि जो हमारा समय था कि हम इस समय तक पन्ना अवश्य पहुंच जाएंगे, वहाँ कभी भी नहीं पहुंच सकते। पन्ना क्या, हमने कहीं भी कभी भी जाने की जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से छोड़ दी। हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते और ऐसा भरोसा करना भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि बस थी उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो रही थी। लगा था अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, जो समय बचा हुआ है, वह इस बस के साथ ही गुजारना पड़ेगा, इस बस में ही गुजारना पड़ेगा। इससे सीधे उस लोक को पलायन करना है। वो कह रहा है इसके बाद हम पूरा जीवन इसी में व्यतीत करेंगे और
इससे ही हम सीधे सीधे गोलोकवासी हो जाएंगे, दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ सकता है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल मीन्स उद्देश्य या टारगेट, इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। हमारी बेताबी, जो व्याकुलता, तनाव, परेशानी, कष्ट थे जो हो रहे थे, बस टाइम को देख करके कि समय पर पहुंच जाएं तो घर अच्छे से पहुंच सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी, भरोसा छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी। बड़े इत्मीनान, इत्मीनान मीन्स तसल्ली से, आराम से, जैसे कोई तकलीफ ही नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, इस तरह से हम सब लोग जो मित्र थे वो बैठ गए। और जितनी भी चिंताएं थीं, दुश्चिंताएं थीं, परेशानियां थीं, कष्ट थे, तकलीफ़ें थीं, वो सब धीरे धीरे समाप्त कर दी हमने, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और इनका इत्मीनान से घर की तरह तसल्ली से बैठ गए। अब जो भी होगा वो देखा जाए, हम लोगों ने निश्चय कर लिया था। और आपस में हंसी मजाक चालू हो गया और हमारे बीच में जो 4 या 5 मित्र थे, उनमें जो एक आराम से रहते हुए जो हंसी मजाक चलता रहता है वैसा होना शुरू हो गया। और इस तरह से जो बस की यात्रा है वो संपन्न हुई।